तो भैया अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक मास्टर क्लास होने वाला है, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले एक ट्रेडर का शुरू से लेकर अंत तक का माइंडसेट और उसका साइकोलॉजी क्या होता है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले और लेने के बाद, लॉस करने के बाद, प्रॉफिट करने के बाद, उस सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस एपिसोड में। और आज के बाद आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतना डिटेल में इतना टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको वो सारी चीजें इसी वीडियो में कवर हो जाएंगी, जो कि आप इससे बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि मैंने भी ये सारी गलतियां की है और मुझे ये सारी चीजें नहीं करना है। ये सारी चीजों को मैंने एनालाइज करके और अपना एक्सपीरियंस को मैंने इस एपिसोड में डालने की कोशिश किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और समझो एक ट्रेडर का शुरुआती दौर से लेकर एक्सपर्ट दौर तक का जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है, ट्रेडिंग माइंडसेट होता है, वो क्या होता है, और वो सारी चीजें आप रिलेट कर पाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये चीजें नहीं करना है, तो वहां से आप छोड़ सकते। तो भैया वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वो सारी चीजें क्या है। सबसे ज्यादा एक बिगिनर को फेस करना पड़ता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या होता है? जब भी कोई ट्रेडर ट्रेड करने बैठता है उसको कन्विक्शन रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और वहां से कन्विक्शन रहता है नीचे भी जाएगा, यानी कंफ्यूजन में रहता है और ऊपर का भी टारगेट सेट कर लेता है और नीचे का भी टारगेट सेट कर लेता है। मान लीजिए वो टारगेट सेट कर लिया, वो कंफ्यूज ही रह गया, मार्केट ऊपर चला गया, उसका भी 50-50% चांस था कि मार्केट ऊपर जाएगा और वो ट्रेड नहीं ले पाया और मार्केट वहां से रैली करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट उसका टारगेट के पास पहुंचने वाला है और उसको रियलाइज होता है भैया यही है, इसके बाद तो मुझे ट्रेड ही नहीं मिलने वाला है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है वहां पे कि इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, मुझे इसी में ट्रेड में जाना है। जबकि उसका ट्रेड गलत हो गया है, जबकि उसका ट्रेड टारगेट के पास पहुंचने वाला है, उसके बाद उसको लगता है भैया मुझे इस ट्रेड में घुसना है। अब वो क्या करता है, यानी टॉप पे जाकर वो एंटर कर लेता है और वहां से मार्केट बाई चांस नीचे घूम जाता है तो उसका हो जाता है लॉस। भाई मार्केट को समझो, मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, मे भी उस दिन ना मिले, अगले दिन मिले, अगले दिन ना मिले, नेक्स्ट डे मिले, उसके अगले दिन मिले, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हो उस स्ट्रेटेजी पे आपको कोई ट्रेड ना मिले तो आपको उसको अवॉइड ही करने की जरूरत है। उसके बाद बहुत सारे ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दो सफल ट्रेड के बाद उनको ये लगता है कि मुझे और ट्रेड करने चाहिए और उसके बाद हो जाता है उनका लॉस। तो वो क्या करता है, फर्स्ट ट्रेड लेता है और 500 रुपए का प्रॉफिट करता है। फॉर एग्जाम्पल है भैया, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं बता सकता हूँ। ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे लोग अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए। तो सबसे पहले वो ट्रेडिंग में बैठता है, वो फर्स्ट ट्रेड उसका प्रॉफिट में क्लोज हो जाता है। उसके बाद वो सेकंड ट्रेड लेता है कि भैया मेरा जो भी प्रॉफिट था उसका थोड़ा सा और मिल जाएगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। उसके बाद जो उसका सेकंड ट्रेड होता है भैया, उसका हो जाता है लॉस, 200-300 का लॉस होता है, बच जाता है उसका प्रॉफिट 200। नेक्स्ट ट्रेड इसलिए लेता है कि जो भी मेरा पहले का प्रॉफिट था भैया 500 रुपीज वही मिल जाए, देन मार्केट से मैं एग्जिट कर लूंगा। फिर क्या करता है भैया, जैसे वो ट्रेड लेता है उसका भी हो जाता है सत्यानाश, यानी कि 200 रुपए जो भी प्रॉफिट बचा था वो भी चला गया। देन उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता है, जो भी मेरा ब्रोकरेज है भैया वो निकल जाए, उसके बाद भी हो जाता है लॉस। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करने का स्टार्ट कर देता है, फिर हो जाता है लॉस भैया। फिर वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती है। एक दिन में 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा आपको करने ही नहीं चाहिए। अगर आप 2 ट्रेड कर लिए एक दिन में, आपका प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो आप उस दिन के लिए ट्रेड को बंद कर दो भैया। उसके बाद आपके लिए मार्केट नहीं है। रिवेंज ट्रेडिंग इसी का दूसरा नाम है भैया, रिवेंज करते हैं। जैसे मार्केट में उनका लॉस हो गया, उसके बाद सोचे भैया ये कैसे लॉस हो गया, जो मेरा प्रॉफिट था या नहीं प्रॉफिट था, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा भैया, मैं छोड़ दूंगा ट्रेडिंग, मैं आज के लिए ट्रेड बंद कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिवेंज ट्रेडिंग में जो भी व्यक्ति उतर जाता है उनका रिवेंज ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। 2, 3, 4, 5, 10, 15 ट्रेड लेने लगते हैं एक दिन में। अगर आप भी रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हो ना, और नीचे कमेंट करके बताओ भैया आपने एक दिन में मैक्सिमम ट्रेड कितना लिया था। आगे चलते हैं और समझते हैं भैया ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत सारे ट्रेडर को हो जाता है और वो सोचते हैं भैया मेरा जो बैक टू बैक 2 विनिंग ट्रेड था, अब थर्ड वाला भी विनिंग ट्रेड जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, कोई भी ट्रेडर एक ट्रेड लेते, फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है और उस दिन मार्केट बहुत अच्छा चल रहा होता है, उसका स्ट्रेटेजी काम कर रहा होता है। सेकंड ट्रेड लेता है और वो भी उसका टारगेट हिट हो जाता है। उसके बाद उसको लगता है भैया आज तो मेरा दिन है, किसी और का दिन नहीं है। उसके बाद उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, मेरे जैसा मार्केट को कोई जानता ही नहीं। देन उसके बाद होता है और ज्यादा ट्रेड और उसके बाद हो जाता है भैया का लॉस, और वो सोचते हैं भैया ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूं मैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। जो भी स्ट्रेटेजी है उसी के बेस पे आप ट्रेड लो और समझो कि भैया मेरा ये हो गया। मैक्सिमम ट्रेड को डिफाइन करो, एक दिन में 1 से 2 ट्रेड, नॉट मोर देन दैट। लॉस को एक्सेप्ट ना करना, ओवर ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक गलत डिसीजन लेना। तो आपको लॉसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल बनाओ जिसमें लिखो कि भैया मेरा ये लॉस क्यों हुआ, और उसको आप आफ्टर मार्केट, पोस्ट मार्केट आप उसको एनालाइज करो और समझो कि भैया ये क्या गलतियां की, क्या गलतियां करने के बाद मेरा ये ट्रेडिंग में लॉस हो गया, और इस सारी गलतियों को ना करने के बाद कैसे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, वो सारी चीज को एनालाइज करो। यानी कि ट्रेडिंग जर्नल बनाओ जिसमें लिखो। बेसिकली ट्रेडिंग जर्नल में लिखना क्या होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लिखो कि किस इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, किस टाइम पे ट्रेड
कर रहे हो, कौन सा दिन है, एक्सपायरी है या नहीं एक्सपायरी है, कितने का प्रीमियम आपने बाय किया, कितना पर टारगेट रखा था, कितना पे स्टॉप लॉस रखा था, टारगेट हिट हुआ क्या, टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या स्ट्रेटेजी था और कितने मिनट में आपको ट्रेड का रिजल्ट मिल गया और कितना रुपए लॉस हुआ और क्या कारण था, इसको एनालाइज करोगे, कॉलम बनाकर लिखो अच्छे तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि भैया क्या गलती थी और क्या गलतियां नहीं करनी है। कंट्रोल योर इमोशन विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। आपको पता होना चाहिए भैया कि मेरा जो टारगेट है, अगर वो टारगेट आपको मिल रहा है तो आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जा रहे हो, अगर एग्जिट नहीं हो रहा है तो विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट ट्रेलिंग एसएल आप उस ट्रेड को होल्ड मत करो। जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करते जाओ और ट्रेड को होल्ड करते जाओ। अगर आपका एनालिसिस था कि 90 रुपए से कम मार्केट आएगा तो मेरा ट्रेड गलत हो जाएगा और आपने लगाया 90 रुपए का स्टॉप, अगर उसके बाद मार्केट आता है 95 रुपीज, अब आपको लगता है नहीं भैया मैं इसको कर लेता हूँ स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करके नीचे और इसको कर लेता हूँ 85 रुपीज, और वहां पे आप इमोशनल ट्रेड, इमोशनल स्टॉप लॉस के साथ खेल रहे हो भैया। आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आपके टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, जो भी आपने स्टॉप लॉस को सेट किया है उसके हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। डेवलप विनिंग माइंडसेट। अगर आपने ये सारी चीजों को कवर अप कर लिया, जो भी मैंने चीजें बताया, तो आप एक विनिंग माइंडसेट की तरफ बढ़ सकते हो और उसके बाद आपको पता चलेगा भैया मेरा विनिंग माइंडसेट, सारी चीजों को मैंने जैसे बैक में बताया वो सारी चीज अगर आपको पता हो जाएगा ना, तो अच्छे तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे तरीके से एक बढ़िया सा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। देन आप उसको लॉन्ग टर्म सोचो कि जो भी इधर से पैसे आ रहे हैं आपको इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग में जाकर इन्वेस्ट करने हैं, आपको अलग अलग किताबें पढ़ने, अलग अलग चीजों को समझना है, सीखना है। ये नहीं कि वीकेंड में आपको बहुत सारे पार्टियां करना है, 2-4-10 साल बाद करना। चीजों को अभी अप्लाई करो, अभी सीखो, अभी कैसे करना है वो सारी चीजों को समझो भैया। ये चीजें समझ गए तो अच्छे खासे लाइफ सेट हो जाएंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे एक डिटेल एनालिसिस और एक डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं उसी टॉपिक पे एक अलग अंदाज में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।